वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज की थी मेरी वीडियो है ड्रेस डिज़ाइनिंग 2022। बहुत ही ज़बरदस्त ड्रेसिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त स्टाइलिंग है। कहाँ से ली है, क्या क्या करवाया है, ट्राउज़र पे क्या डिज़ाइनिंग करवाई है, दुपट्टे के ऊपर क्या डिज़ाइनिंग करवाई है, वो सारा है जी इस वीडियो में। एंड तक लास्ट में देखें। जिन्होंने अपने ड्रेसेस सिलवानी है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। क्या चीज़ ट्रेंडिंग में है, क्या नहीं है, और कैसे जो है वो आप लाइट और सिंपल और एलिगेंट ड्रेसेस जो हैं वो आप वेयर कर सकते हैं। इनमें से 2-3 ड्रेसेस ऐसे भी हैं जो आप अगर गर्मियों में आपके कोई वेडिंग्स वगैरह आती हैं तो आप उन फंक्शंस के ऊपर भी इजीली जो है वो आप इनको वेयर कर सकते हैं। ये है जी हमारा ड्रेस नंबर 1, जो कि रेशमी ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर है और बहुत ही ज़बरदस्त मैक्सी स्टाइल के अंदर मैंने इसको स्टिच करवाया है। नेक्स्ट जो है ना 12 को एक शादी आ रही है, उसके लिए, क्योंकि आपको पता है वैसे तो गर्मियां हैं लेकिन हॉल्स वगैरह में एसी चल रहे होते हैं तो इतना इशू नहीं होता, लेकिन देखें लॉन भी तो नहीं ना फंक्शंस वगैरह पे वेयर की जा सकती। तो ये मैंने 3 पीस ड्रेस लिया था। ये इसकी शर्ट का कपड़ा था, तो इससे मैक्सी नहीं मतलब आप बन सकती थी, तो इसलिए जो था ना वो मैंने इसके साथ जो है वो पेटी लगा के इसकी लेंथ को फिलअप किया। नीचे से इसका फ्लेयर जो था वो काफ़ी ज़्यादा था, और फिर भी जो है वो उसकी लेंथ पूरा करने के लिए मैंने ये वाली फ्रिल जो है वो साथ अटैच करवा ली। और बाकी डिटेल जो है वो हम देखते हैं। की डिटेलिंग में कुछ इस तरह से है। इसकी ये पेटी लगवाई हुई है जो कि शिफॉन के ऊपर थी, और इस तरह से पर्ल्स और जो है वो जरी का ये सारा काम हुआ हुआ है। ये मैंने फ्रंट और बैक जो है इस तरह से बनवाई है, ठीक है। और इसके ऊपर इस तरह से ये मैंने बटन पट्टी लगवाई है, और ये हैंगिंग जो है यहाँ पे मैंने ये लेस लगवाई है। ये मैंने आधा गज़ ली थी और ये भी मैंने आधा गज़ ली थी, और ये बटन पट्टी लगवाई है, ठीक है। और इस तरह से जो है वो बाजुओं के आगे सेम इसी कलर का जो था ना वो मैंने ऑर्गेन्जा ना वो मैंने इस तरह से फ्रिल लगवा ली है डबल, ठीक है। और इस तरह से ये मिरर वर्क के अंदर ऑर्गेन्जा पे ये फ्रॉक थी, और इसका फ्लेयर जो था ये इसकी ओवरऑल लुक है। ये है जिसका ट्राउज़र कैप्री जैसे जमावार पैंट टाइप होता है वैसे इसका था। और इसके साथ ये पर्पल का कंट्रास्ट में दुपट्टा है जो कि ये भी ऑर्गेन्जा का है, और इस तरह से रेडी टू वेयर दुपट्टा है। इसके 4 बॉर्डर्स जो है वो इसी तरह से कवर अप है। आप सिंपल से सूट की भी अच्छी डिज़ाइनिंग करके उसको आप बहुत अच्छा जो है ना वो बिल्कुल ऐसे जैसे आप रेडी टू वेयर मार्केट से बाय करते हैं, आप इस तरह से जो है वो फ्रॉक बनवा सकते हैं। बिल्कुल लॉन्ग जो है ये पाँव तक फ्रॉक है। अब जी हम बात करते हैं ड्रेस नंबर 2 की। ये अंगूरी से कलर का ड्रेस है, लॉन पे है, फ़िज़ा मनाहिल का ये मैंने जो है वो लिया था। और इस तरह से जो है ना इसके ऊपर सीक्वेंस का, इसके ऊपर जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो फैंसी नीटनेस के साथ काम हुआ हुआ है। ये अलग से पैच स्टाइल में था, इसको जो है ना वो मैंने इसके ऊपर इस तरह से लगवाया है। इस तरह के ये जो स्टोन्स हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं, और ये तकरीबन 6800 में जो था वो मैंने लिया था। और इस तरह से इसकी शर्ट है, और नीचे इसके पैच है, और इसको जो है ना वो इसी तरह मैंने डोरी पाइपिंग जो है वो करके फिनिशिंग आ जाती है इसके साथ, और इस तरह से लगवाया था। इसके स्लीव्स जो हैं वो भी फुल हैं, और इनके ऊपर भी ऐसे काम है। पहले मेरा इरादा था कि मैं इसके ऊपर हैंगिंग टसल्स लगवाऊंगी, लेकिन ये पहले ही बहुत ज़्यादा हैवी हो चुका था, इसलिए जो है ना वो मैंने इस दुपट्टे की बात करें तो वो भी जो है वो प्योर शिफॉन का है, और काफ़ी जो है ना वो फैंसी लुक के ऊपर है इस तरह से। और इसको कुछ भी करवाने की जो ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ से तो ये जो इसके पल्लू थे वो बिल्कुल रेडी टू वेयर थे, और इस तरह से था। और यहाँ पे जो इसके ये वाली चीज़ थी उसके ऊपर मैंने जो है प्रेस पट्टी पलटावे की तरह लगवाई है, लेकिन साथ जो है ना वो मैंने डोरी पाइपिंग भी करवा ली है। इससे जो है दुपट्टे की एक ग्रेस और एक ट्राउज़र इसका भी जो है वो मैंने कैप्री स्टाइल में, पैंट पजामा स्टाइल में सिलवाया है। और इस तरह से जब मैं प्रेस करती हूँ तो इसको मैं इस तरह से क्रेज़ लाजमी तौर पे देती हूँ, इससे पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है। और सिंपल इसका डिज़ाइन है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। इस तरह की जो है ये जिग जैग के अंदर ली थी गोल में, और इसको जो है वो हाफ हाफ करके ऐसे करवाया है, और इस तरह से जो है ये मैंने इसके अंदर स्लिट्स डलवाई हैं। और यहाँ पे जो है ना ये कट लगा के इसके अंदर ये फिलअप की है, ऊपर रख के नहीं लगाई, क्योंकि उससे जो है ना इसकी वो वाली लुक नहीं आती जो कि आनी चाहिए। और बाकी जो है ना वो इस तरह से जैसे स्टाइलिंग होती है उस तरह से इसकी स्टाइलिंग की हुई है। बारी आती है ड्रेस नंबर 3 की। ये मैंने एक पेज था समीर आर्ट्स मुल्तान कढ़ाई हैंडमेड, वहाँ से ये मैंने ऑर्डर किया था। लाइट पिंक कलर का ये ड्रेस था, और इस तरह से इसकी एम्ब्रॉयडरी थी। और ये मैंने जो है वो पैच लिया था ऑर्गेन्जा का, इसके ऊपर इस तरह से पर्ल्स लगे हुए थे, और ये मैंने बैक और फ्रंट साइड दोनों पे लगवाया था। और ये पेपर कॉटन का ड्रेस था ना, तो इसलिए इसके साथ लाइनिंग जो है वो मैंने अटल की लगवाई थी।
और इस तरह से जो है वो इसको डोरी पाइपिंग करवा के एक फिनिशिंग जो है वो लुक दी है। बाजू जो थे वो इसके सिंपल थे क्योंकि इसका दुपट्टा जो था वो भी ऑलरेडी एम्ब्रॉयडर्ड था और इसकी शर्ट भी सारी की सारी एम्ब्रॉयडरी थी। बहुत ही नफीस और बहुत ही जो थी ना वो ये ज़बरदस्त इन्होंने इसके साथ ये पेपर कॉटन का दुपट्टा है और इस सारे के अंदर इस तरह से एम्ब्रॉयडरी है। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे ना वो गुलाब के फूल ही सारे दुपट्टे के ऊपर खिले हुए हों। और इसको जो है ना वो मैंने इस तरह से वाइट कलर की चारों तरफ जो है ना वो इस तरह से मैंने डोरी पाइपिंग करवाई। ये टाई एंड टाई के अंदर है, ऊपर से जो है वो वाइट चिकन के अंदर है, नीचे से ये पिंक है। ये सेम ऐसे ही लिया था, ये से खुद ही जो है ये इस तरह से था डिज़ाइनिंग, तो इसके ऊपर कुछ भी जो है वो मैंने नहीं करवाया था और इसको भी जो है ना वो मैंने पैंट पजामा स्टाइल में ही सिलवाया था। ये है जी ड्रेस नंबर 4। ये मैंने लिया था बिन सईद से और इस तरह से जो है वो इसकी ओवरऑल लुक है। सबसे पहले हम गले की बात कर लें तो इसके ऊपर मैंने इस तरह से डोरी पाइपिंग करवा के और इस तरह से समोसियाँ जो हैं ये कपड़े की ही बनी हुई हैं, ये लगवा ली थी। और बाजू जो थे वो इसके बिल्कुल सिंपल थे, मतलब प्रिंट में थे। और इसके आगे जो है वो इस तरह से मैंने कट वर्क वाली लैस ली थी। कट वर्क नहीं करवाया था क्योंकि उसके अंदर ज़ाहिर बात है वो जो है चिप्पी लगती है, जो कि 2 से 3 दफ़ा वॉश करो तो वो अजीब सी हो जाती है। और लॉन के ड्रेसेस आपको पता है कि वो कितने ज़्यादा वॉश होते हैं। तो इस तरह से इसका बेबी सीक्वेंस के साथ था और सेम जो है वो मैंने इसी तरह से ये वाली कट वाली लेस इस तरह से लगवाई थी फ्रंट पे भी और बैक पे भी। और इस तरह से इसको मैंने डोरी पाइपिंग करवा के एक फिनिशिंग टच दे दी थी। ये आप स्क्रीन शॉट इसका भी ले सकते हैं और इसका भी इस तरह से। बात करें तो दुपट्टा जो है वो इसका शिफॉन के ऊपर है और इस तरह से जो है वो इसका दुपट्टा है। और इसको जो है वो मैंने पीच कलर का जो है इसी तरह से पलटावा और प्लस लेस जो है वो मैंने लगवाई थी। इसको मैंने डोरी पाइपिंग नहीं करवाई और इससे जो है ना वो इसकी काफ़ी फिनिशिंग और काफ़ी अच्छी लुक आ गई। ये इसका ट्राउज़र है और ट्राउज़र के ऊपर सेम जो था ना वो एक पैच दिया हुआ था साइड के ऊपर शर्ट पे डिज़ाइनिंग करने के लिए, लेकिन वो मैंने शर्ट के ऊपर यूटिलाइज़ नहीं किया तो मैंने इस तरह से इसको लगवा लिया। और इस तरह से जो थी 1 2 3 4 ये मोटी वाली स्लिट्स डलवा ली हैं और जो कि 3 है। इस तरह से थोड़े थोड़े गैप के साथ जो है ये मैंने 12 ऐसे स्लिट्स डलवा ली हैं। और बाकी जो है इसको भी मैंने पैंट पजामा स्टाइल में कैप्री स्टाइल में जो है वो स्टिच करवाया है। बात करते हैं ड्रेस नंबर 5 की। ये मैंने फ़िज़म नाहिल से लिया था और ये 5000 प्लस ड्रेस था और काफ़ी अच्छी इसकी लॉन थी। और इसका जो है वो मैंने गला इस तरह से बनवाया था, डोरी पाइपिंग करवा के यहाँ पे थोड़ा सा कट रखवाया था। और ये इस तरह से फैंसी जो थे वो 3 पर्ल वाले जो है वो इस तरह से मैंने इसके अंदर बटन लगवा लिए थे। और ये हैं जी इसकी स्लीव्स। स्लीव्स के ऊपर कट थी, इसको कट पर करवाया है और नीचे इसके जो है वो पैच लगवाया है। ऑर्गेन्जा का मैंने पैच लगवाया है और जहाँ जहाँ पे इनके कट्स थे गुलाई में वहाँ पे मैंने ये एक एक हैंगिंग टसल्स लगवाए हैं। और सेम जो है ये डिज़ाइन मैंने इस तरह इसके दामन पर बनवाया है। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। ओवरऑल जी ये ड्रेस की लुक है। इस दफ़ा मैंने सारे ड्रेसेस जो हैं वो कुर्ता स्टाइल में थोड़े से सिलवाए हैं, फिटिंग में कोई भी नहीं सिलवाया। लाइट लाइट से जो है वो कुर्ता स्टाइल में सिलवाए हैं। फ़िज़म नाहल की ड्रेसेस की जो एम्ब्रॉयडरी होती है ये बहुत ज़बरदस्त होती है, मुझे इसीलिए जो है ना इनके ड्रेसेस बहुत पसंद हैं। है जी, बहुत ही प्यारा सा फ़ालसी कलर है और इस पे मैंने इस तरह से जो है वो इसका ट्राउज़र बनवाया था। ये 2 जो थी वो इस तरह से डलवा ली थी शिटल लेस और इस तरह से 3 जो थी ये स्लिट्स डलवा ली थी बारीक वाली। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। लॉन के सूटों के ऊपर बहुत ज़्यादा जो डिज़ाइनिंग होती है ना वो भी करवा के ना वो अजीब ही बंदा लगता है। इस तरह से इसका ये जो था प्योर शिफॉन के ऊपर दुपट्टा था और हैवी जो था इसके अंदर सारे का सारा जो था वो थ्रेड वर्क हुआ हुआ था। और इसको मैंने इस तरह से ना ऑर्गेन्जा की ये बनी बनाई मैंने ये डोरी पाइपिंग ली थी और इसको मैंने इसके ऊपर जो है ना वो 4 साइड के ऊपर इस तरह से जो है वो लगवा लिया था। इससे इसकी एक फ़िनिशिंग और काफ़ी अच्छी सारी लुक आ गई थी। अब आती है ड्रेस नंबर 6 की बात, जो कि मैंने खादी से लिया था 2 पीस। और इस तरह से जो है वो इस तरह से बनवाया है गला। यहाँ पे एक एक फ्लावर लगेगा वाइट कलर का, जो कि ख़त्म हो चुके थे क्योंकि सारे यहाँ पे यूटिलाइज़ कर लिए थे। तो ये डिज़ाइन जो है इस तरह से बनवाया था, एक एक फ्लावर कट करके लगवाया था और उसको गोल रिंग के साथ जो है दूसरे फ्लावर के साथ ज्वाइन किया था। इस तरह से ये सारे दामन के ऊपर और सेम इसी स्टाइल में जो है ये बाजुओं के ऊपर बनवाए थे। और यही वाले फ्लावर जो हैं ये फुल फ्लावर है, ये हाफ़ बाहर निकाला है और हाफ़ जो है वो अंदर स्टिच किया है। और इसको जो है वो लगा के दोबारा से पलटन तो इसको जो है वो कवर अप कर दिया है। तो यही वाले जो हैं मैं अब कल को लेके आऊँगी। अब कल को ईद तो है नहीं, तो मैं यहाँ पे जो है ये 3 फ्लावर्स लगवाऊँगी। इस तरह से इसकी ये डिज़ाइनिंग है।
ये 2 पीस था दुपट्टा, इसके साथ कोई सा भी ले सकते हैं, वाइट भी ले सकते हैं, ब्लैक भी और इस कलर का भी, तो वो अभी मैं देखूँगी। तो ये इसकी ओवरऑल लुक है। ये प्रिंटेड में था और बहुत सी सॉफ्ट सी लॉन थी, इसमें गर्मी नहीं लगती। ये इस तरह से जो है वो टेढ़ी स्लिट्स डलवाई थी 3-3, और ये लेस थी, ये इस तरह से फ्लावर इसके कट करके, तो ये 3-3 फ्लावर्स जो थे ये लगा लिए थे। 2 इस साइड पे आ गए हैं और 2 ही जो है वो दूसरी साइड पे 4-4 लगवाए हैं। तो बेसिकली इस तरह से इसके ओवरऑल